नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, शैतानी वसवसे इंसानी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद इंसान का दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हर वक्त की अज़ियत और तकलीफ उसके दिमाग पर सवार ही रहती है। हम आगे इंफॉर्मेशन में इजाफा करते चलें कि शैतानी वसवसों से कम उम्र लड़कियां और ख़वातीन ज़्यादा मुतासर देखी गई हैं, जिसके बाद अगर वो लड़की रिलेशन में है तो इसका रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, अगर वो रिश्ता में है तो रिश्ता टूट जाता है, मेंटली कंडीशन ख़राब हो जाती है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है और तबीयत सोशल फोबिया का शिकार रहने लगती है। और अगर वसवसों का मसला किसी शादीशुदा बहन को हो जाए तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, या तो वो हस्बैंड से दूर हो जाती है या फिर शौहर ही दूसरी औरतों में इन्वॉल्वमेंट इख्तियार कर लेता है। इसलिए शैतानी वसवसों को इग्नोर करना किसी भी बेवकूफ़ी से कम नहीं समझा जाता। नाज़रीन मोहतरम, शैतानी वसवसे जिन लड़कियों को ज़्यादा आते हैं उनमें असरात के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको माजी में जादू टोना या मोहब्बत में नाकामी जैसे मसाइल का सामना रहता है। ये इंतहाई तकलीफ दे बात है, लेकिन यही हमारे माशरे की अटल तरीन हकीकत है। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम आपको शैतानी वसवसों से बचने की दुआ नादेली वजीफ़ा के बारे में बताएंगी और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि ये वजीफ़ा आपने किस टर्म एंड कंडीशन और तरीका पर करना है। इसलिए कोशिश करें वीडियो को ये हिस्सा मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन किराम, नादेली का वजीफ़ा सख्त से सख्त शैतानी वसवसों, असरात और जादू टोना से पैदा होने वाली बंदिश का आसान तरीन रूहानी तोड़ है। ये वजीफ़ा तब भी आपके काम आता है जब आप बेशुमार अमलियात में नाकामी का शिकार हो चुके होते हैं। ये बेहद मुजरब अमल है जिसको आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचने की दुआ का अमल आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खूब एहतमाम के साथ ही करना है। नंबर 3, अगर आपको हद से ज़्यादा सख्त हालात का सामना है तो कोशिश करें इस वजीफ़ा के साथ 2 अदद नक्श नादेली लाजमी तहरीर किए जाएं। ये नक्श मुबारक बदतरीन हालात के बावजूद भी आपको रूहानी एहसार में रखता है। इस नक्श मुबारक की मज़ीद मालूमात के लिए आप सईदा से रब्ता कर सकते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, शैतानी वसवसों से किसी भी बहन की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, इसलिए इन असरात को मामूली समझना आपके लिए अक्लमंदी साबित ना होगा। खैर, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का ख़ास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसकून हो जाएं, तब आपने दिल पर शहादत की उंगली को रख लेना है और दिल से नादेली दुआ का जिक्र शुरू करना है। ये जिक्र आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से, यकसुई से और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए दिल से ही करना है। इस जिक्र में आपने नादेली दुआ की तादाद 71 रखनी है और वक़्त की तरतीब पर यह अमल 21 रोज़ तक लाजमी जारी रखना है। इंशाल्लाह इन्हीं 21 रोज़ के अंदर अंदर आप हर तरह के रूहानी मसले से निजात पाएंगी, तबीयत आपकी नॉर्मल हो जाएगी और आप हर तरह के शैतानी वसवसों से रूहानी एहसार में रहेंगी। अज़ीज़ान ग्रामी, नादेली दुआ का वजीफ़ा बेहद मुजरब रूहानी अमल है जिसमें कामयाबी की रेशो तकरीबन 100% देखी गई है। अगर आप इस वजीफ़ा के बारे में कोई सवाल करना चाहते हों या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हों तो आप सईदा से रब्ता कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।